गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्वषभूषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजगण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शत्रुवधोदित दुर्धर निर्झर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीन महाशिव दूत कृत प्रमदाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सभी कहानियां सूरज उगने के साथ शुरू नहीं होती, कुछ सूरज डूबने के बाद भी शुरू होती है। ऐसी ही एक कहानी है भगवान श्री राम की। जी हाँ, आज हम देखेंगे राम की शक्ति पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत। कहानी शुरू होती है एक ऐसे युद्ध के दिन के समाहार पर जहां अयोध्या के गौरव मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज रावण को परास्त नहीं कर पाए। उनका पूरा दल, वानर दल, उनके सेनापति सभी बहुत कष्ट में आज वापस लौटे और रावण ने आज पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। शाम को शिविर में लौटकर पूरी युद्ध परिषद बैठी और विचार चल रहा। बेहद चिंता की बात है,
एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सात्विक गुणों की खान और दूसरी तरफ अधम रावण दुराचारी और मां शक्ति रावण के साथ है। इस समस्या से कैसे निकला जाए? तब मर्यादा पुरुषोत्तम को सलाह देते हैं अनुभव की खान वरिष्ठम जामवान। कई बार ज्ञान से आगे निकल जाता है अनुभव, इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी लोगों को साथ रखिए और उनके अनुभव का लाभ उठाइए। जामवान ने कहा, अगर ये युद्ध आराधना का है तो हे श्री राम, आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दो। अब सेनापति लक्ष्मण होंगे और आप युद्ध त्याग दो। आप स्वयं पूजा में प्रगट हो जाओ। आप जब साधना करेंगे तो मां शक्ति रावण की अपेक्षा आपका वरण करेंगी, क्योंकि आप सात्विक गुणों से विभूषित हैं। आप विनम्र हैं। राम को भी यह विचार पसंद आता है और पूरी सभा खिल उठती है। इसके बाद आयोजन होता है मां शक्ति की उपासना के पर्व का। यह उपासना 9 दिन चली, जिसे हम नवरात्र कहते हैं, और भगवान श्री राम पूजा करेंगे। इसके लिए आदेश दिया जाता है हनुमान को कि वे देवी दह जाएं और 108 इंदिवर लेकर आए। हनुमान 108 इंदिवर लेकर लौटे और राम ध्यान के चरणों में आगे बढ़ते हैं। एक एक करके देवी का नाम जपते हुए इंदिवर अर्पित करते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वे उर्द से उर्द होते चले जा रहे हैं। उनकी यात्रा उज्जैनी होती जा रही है। ऐसे ही 3 दिन बीतते गए। अब उनके 108 इंदिवर अर्पित करने का समय आ रहा है। यही वो पल है कि यदि यह पूरी पूजा निर्विघ्न राम कर लेते हैं तो मां शक्ति उनका वरण कर लेंगी और रावण का पराजय निश्चित है। अब 1 इंदिवर दूर है राम। तभी मां दुर्गा ने सोचा कि क्यों ना इस साधक की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने चुपके से प्रकट होकर 1 इंदिवर उठा लिया। यह अंतिम जप ध्यान से देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया हाथ लेने को नील कमल, परंतु कुछ न आया हाथ और श्री राम का मन चंचल हो उठा। श्री राम ने आंखें खोली तो देखा 1 इंदिवर नहीं है। अब भगवान आसन छोड़ नहीं सकते, पूजा भंग हो जाएगी। लेकिन विनम्रता की मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम साथ ही बहुत बुद्धिमान भी है। इस समय उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई जो सिर्फ श्री राम ही सोच सकते हैं। राम ने सोचा, मां मुझे सदा कहती थी राजीव नयन, 2 नील कमल अभी शेष हैं। यही पूजा पूरी करता हूं, देकर मां को 1 नयन। यह कहकर राम ने अस्त्र उठाया नयन अर्पित करने के लिए। ब्रह्मांड कांप उठा और तभी मां शक्ति प्रकट होकर बोली, साधु 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 धीर, धर्म धन्य धन्य राम। राम ने आंखें खोली तो देखा सामने श्री दुर्गा भास्वर ज्योतिर्मय रूप। माँ दुर्गा ने कहा, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर माँ ने 1 इंदिवर वापस रख दिया और कहा, मैं प्रसन्न हुई। इस युद्ध में आप ही की विजय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन। ऐसा कह माँ शक्ति राम के वंदन में लीन हो गई। इसी प्रकार माँ शक्ति का वरण होते ही भगवान श्री राम दुराचारी रावण को परास्त करने में सफल हुए, और इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं।